हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एज बी योर बेटर सेल्फ। तो हमने ज़ैट 2022 की 3 पजल्स ऑलरेडी सॉल्व कर ली हैं, विच इज़ लाइक 3 डीआई सॉल्व कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, वो अभी आई बटन पे दिए हुए लिंक पर या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप चैनल पर जाकर के भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ डू वॉच देम। कि आपके लिए अभी एग्जाम आने ही वाला है 8 जनवरी। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एक और इन्फॉर्मेशन है कि एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है, प्लीज जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जाकर के फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी 4th डीआई के साथ, विच इज मॉडरेट लेवल डीआई। ठीक है, बट काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये डीआई। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा 4th डीआई है। क्या कह रहा है? एग्जामिनेशन है जिसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस है 1 to 10 एंड हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है ABCD। ठीक है, तो जो हमारे पेपर में होता है, और which one and only one was correct। फॉर ईच करेक्ट आंसर कैंडिडेट का 1 नंबर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए। एंड ये हमारे कैंडिडेट्स है 6 कैंडिडेट्स, ओम, पवन, कादिर, राकेश, सिमरनजीत एंड ट्रेसी। टू ईच ऑफ द 10 क्वेश्चन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय। अगर टोटल मार्क्स ऑब्टेन है हर क्वेश्चन के करेक्ट करने पर आपको +1 मिलेंगे, एंड अगर इनकरेक्ट करते हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी -0 है आपका। तो अगर इस टेबल में मैं देखूं, ओम के अगर टोटल 2 मार्क्स हैं, विच मीन्स उसके 2 ही करेक्ट है एंड 8 इनकरेक्ट है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मार्क्स इज इक्वल टू जो टोटल मार्क्स है वो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये सीन है। एंड इन सबके 10 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एक बार फटाफट से क्वेश्चंस पे कर्सरी ग्लेंस ले लेते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, हालांकि वी हैव टू सॉल्व इट, हमें ऑलरेडी आइडिया लग गया है कि क्या पूछना चाह रहा है। बट देन ऑल्सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि एक बार क्वेश्चंस को एक नजर मार लेना, एक कर्सरी ग्लैंस लेना बहुत जरूरी होता है, सो दैट मुझे पता हो पजल्स वगैरह में कि मुझे मोटा मोटा क्या निकालना है। एंड अगर पूरी पजल सॉल्व ना भी हो पाए या फिर टाइम ना बचे, तो एटलीस्ट जब उसका 1-2 क्वेश्चन तो कर पाओ। ठीक है, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। जैसे से एक क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहे हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर डी है। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5 क्या है, एंड इसमें से लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस क्वेश्चन का लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट से करेक्टली आंसर दिया है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, हमें हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसका ऑप्शन पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर एक्चुअल में है। ठीक है, तो वो फटाफट निकालते हैं। तो लेट्स सॉल्व इट। ओके, अप्रोच स्टार्ट कहाँ से किया जाए? हम ऑब्वियसली सबसे पहले इस पूरी टेबल में, जब इस टाइप की ऐसी कोई टेबल आए ना, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ऐसे कोई स्टूडेंट है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने सारे आंसर्स करेक्ट किए हैं। अब सारे आंसर यानी 10 के 10 वाला तो कोई नहीं दिख रहा, बट हाईएस्ट तो मुझे दिख रहा है जिसने सारे सही किए हैं या सारे गलत किए हैं। उनसे आपको अप्रोच स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे सारे सही नहीं भी दिख रहे हैं, बट मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर कादिर ने भी 7 किए हैं और सिमरनजीत ने भी 7 किए हैं, तो हाईएस्ट यही है, तो हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कादिर ने 7 करेक्ट किए हैं, टोटल मार्क्स 7 है तो 7 करेक्ट किए, विच मीन्स इसके 3 इनकरेक्ट है। सिमिलरली सिमरनजीत के भी 3 इनकरेक्ट है। ओके, अब ये जो 3 इनकरेक्ट है, इन दोनों के 3 इनकरेक्ट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों कोई कॉमन हो, जो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 भी दोनों का इनकरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, दोनों का वही इनकरेक्ट है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो कादिर के 3 इनकरेक्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है सिमरनजीत के 3 इनकरेक्ट से। बात समझ रहे हो ना? इसलिए कि या तो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग वाला सिनेरियो जैसे हम वेन में करते हैं, या बिल्कुल एक्सट्रीम्स। ठीक है, कि ये 3 और ये 3 बिल्कुल इनमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, बट अगर एक बात बताइए, अगर मैं एक्सट्रीम सिनेरियो लेके चलूं कि ये 3 भी बिल्कुल अलग है उन 10 क्वेश्चंस में से, ठीक है, और ये 3 भी बिल्कुल अलग हैं 10 क्वेश्चंस में से, तो 10 क्वेश्चंस में से सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन नंबर लेके समझाती हूँ। लेट्स से कादिर का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 इनकरेक्ट है। ठीक है, एंड सिमरनजीत का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये 3 इनकरेक्ट है। व्हाट आई एम सेइंग इज 1, 2, 3 ये इनकरेक्ट है इसके फॉर एग्जांपल, एंड सिमरनजीत के लेट्स से 8, 9, 10 इनकरेक्ट है। ये एक्सट्रीम सिनेरियो के में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं 7 क्वेश्चंस, इसके 7 क्वेश्चंस यानी इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेक्ट होगा, और इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करेक्ट होगा। विच मीन्स जो बीच के जो 4 क्वेश्चंस बच गए हैं, ये जो 4, 5, 6, 7 ये तो दोनों के कॉमन आएंगे ना।
अब बात समझ रहे हो? अगर मैं एक्सट्रीम सिनेरियो लूंगी कि इसके 3 क्वेश्चंस और इसके 3 क्वेश्चंस बिल्कुल ही अलग-अलग हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो जो 4 क्वेश्चन 3 और 3 6, ठीक है, और जो 4 क्वेश्चंस बच गए हैं वो 4 क्वेश्चंस क्योंकि कॉमन है, दैट इज वाई 3 3 6 प्लस 4 10 बनाएंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस तो इसके कॉमन आएंगे ही आएंगे। बात समझ में आ रही है ना कि अगर मैं एक्सट्रीम सिनेरियो लेती हूँ, 3 इनकरेक्ट इसके हैं, 3 इनकरेक्ट इसके हैं, तो इसमें से देखो 4 5 6 7 8 9 10, उसका 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 ये तो कॉमन आएंगे ही आएंगे दोनों में, ठीक है। हालांकि ये तो मैंने एक समझाने के पर्सपेक्टिव से आपको समझाया था कि इसके 1 2 3 इनकरेक्ट, इसका 8 9 10 इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये जरूरी थोड़ी है हम ऐसे लेके चले, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कॉमन हो भी सकता है कि 1 2 3 इसके मतलब इसका इनकरेक्ट हो और इसमें 8 9 10 ना होने की बजाय 1 2 10 कर इनकरेक्ट हो, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बात तो ये समझो कि अगर उसने कोई भी सेट दिया है, जैट वगैरह ने कोई भी सेट दिया तो वो ऑब्वियसली ऐसा दिया होगा जो सॉल्वेबल होगा। एंड अभी हमने क्वेश्चंस भी देखे, क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी वगैरह का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। इट मीन्स वो पूरा सॉल्व हो पा रहा होगा, ठीक है। तो अगर हो पा रहा होगा तो वो अप्रोच हमारी डेफिनेटली वर्क करनी चाहिए। अगर मैं इसमें अभी मैंने आपको एक्सट्रीम सिनेरियो दिखाया कि इसके 3 बिल्कुल अलग अलग हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्यों ये 4 कॉमन आएंगे ही आएंगे। अभी ये चीज देखिए, इसने भी 10 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, ठीक है, इसने भी 10 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने हुए 20 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, जिसमें से 7 इसके करेक्ट है, 7 इसके करेक्ट है। टोटल करेक्ट कितने होने चाहिए थे मेरे इस 20 में से 14, दोनों के अगर मैं कंबाइन कर दूं, राइट, 14 करेक्ट होने चाहिए और 6 इनकरेक्ट होने चाहिए, राइट। ये बात समझ आ रही है ना? तो ऑब्वियसली कहते हैं तो नंबर सिर्फ मैंने ऐड किया है, 10 10 20 7 और 7 14, और ऑब्वियसली 14 20 माइनस 14 करूंगी तो 6 इनकरेक्ट आएंगे, ठीक है, टोटल मिला करके कादिर एंड सिमरनजीत के। एक बार के लिए देखती हूँ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का सेम आंसर है, या तो दोनों का करेक्ट होगा या दोनों का इनकरेक्ट होगा, ऐसा ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोनों का सी है, क्वेश्चन नंबर 8 दोनों का डी है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 दोनों का ए। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस में दोनों का या तो करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट होगा। ऐसा तो नहीं कह सकते मैं एक का करेक्ट है एक का इनकरेक्ट है, ऑब्वियसली बात है दोनों ने सेम ही आंसर्स दिए हैं, ठीक है। अब ये जो बाकी के 6 क्वेश्चंस बच गए हैं, 6 क्वेश्चन कादिर के, 6 क्वेश्चन सिमरनजीत के, आप मुझे एक बात बताइए कि इन 6 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम कितने करेक्ट हो सकते हैं? 6 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम कितने करेक्ट हो सकते हैं? बात समझे, 6 क्वेश्चंस में से तो मैक्सिमम 6 करेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कादिर ने दिया 1, सिमरनजीत ने दिया डी, ठीक है। अब या तो दोनों ही इनकरेक्ट होंगे, ना आंसर ए है ना आंसर डी है, ठीक है, या दोनों में से कोई एक ही तो करेक्ट हो सकता है, या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर डी होगा। तो मिनिमम 0 हो सकता है एंड मैक्सिमम 1 हो सकता है। दोनों तो नहीं ठीक हो सकते कि मैं बोलूं कि भैया क्वेश्चन 1 का आंसर ए बी और डी बी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आई ना बात समझ में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 1 के रिगार्डिंग एक ही बंदा ठीक हो सकता है, सिमिलरली क्वेश्चन 2 में भी। तो जितने भी जो 6 क्वेश्चंस बच गए हैं जिनमें दोनों ने अलग अलग आंसर दिया है, ठीक है, मैक्सिमम 6 ही आंसर्स मेरे करेक्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रही हूँ, ये भी मैं आपको सारा समझा रही हूँ, ठीक है, एक्चुअल आंसर क्या है वो भी पता नहीं है, बट अभी समझिए कि क्यों ही ये 4 इन दोनों के जो कॉमन आएंगे वो 4 बिल्कुल करेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो कॉमन वाले हैं उनको भूल जाइए, जो कॉमन नहीं है उन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने माना कि कादिर का, लेट्स से कादिर का ठीक है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सिमरनजीत का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने माना सिमरनजीत का सही है कादिर का गलत है, ठीक है। 4 में मैंने माना कादिर का सही है सिमरनजीत का गलत है, ये समझाने के लिए है। अगेन 6 में भी मैंने मान लिया कि कादिर का ठीक है सिमरनजीत का गलत है। 7th में मैंने मान लिया लेट्स से सिमरनजीत का सही है कादिर का गलत है, एंड 9th में भी मैंने सिमरनजीत का सही मान लिया कादिर का गलत मान लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही मतलब 6 के 6 जो क्वेश्चंस हैं उन दोनों में से मैक्सिमम किसी एक का ही ठीक हो सकता है। और हाँ बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों का भी गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोनों का भी गलत, ठीक है, बट फिर भी दोनों का गलत होगा तो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सही हुए, 1 2 3 4 5 6, गिनने की जरूरत नहीं थी, ऑब्वियसली मैंने किसी एक का गलत कराया तो किसी का सही कराया ही है।
तो 6 ही क्वेश्चंस गलत हुए एंड 6 ही क्वेश्चंस सही हुए। अब वो टोटल ये 6 क्यों है, क्योंकि मैं टोटल ले रही हूँ ना, टोटल 20 क्वेश्चंस है। बात समझ रहे हैं ना, 20 क्वेश्चंस का डेटा है, 20 में से मुझे 14 करेक्ट करने हैं, 6 इनकरेक्ट करने हैं। तो ये 6 इनकरेक्ट तो मुझे मिल गए टोटल मिला करके, यानी 14 में से 6 करेक्ट भी मुझे मिल गए। अब 6 के बाद मुझे 8 करेक्ट चाहिए। आप मुझे बताओ ये 8 करेक्ट कहाँ से आएंगे? 6 तो करेक्ट मिल ही गए कि एक का इनकरेक्ट है तो दूसरे का करेक्ट है। ये 8 करेक्ट कहाँ से आएंगे? ये 8 करेक्ट तभी पॉसिबल है जब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें दोनों ने सेम आंसर किया है वो कॉमन हो, क्योंकि तभी तो मैं बोलूंगी कि भैया ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका भी सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है। तो 4 क्वेश्चन ये हो गए एंड सिमिलरली 4 क्वेश्चन ये हो गए, तो 4 और 4 8। तो विच मीन्स अल्टीमेटली जो 4 कॉमन क्वेश्चंस हैं वो दोनों के ठीक होंगे ही होंगे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा ही होगा, 5 का सी, 8 का डी एंड 10th का ए। ठीक है, तो मैंने आपको 2 तरीके से समझाया है। एक मैंने एक्सट्रीम सिनेरियो लिया, एक्सट्रीम सिनेरियो में मैंने दोनों के 3 क्वेश्चंस अलग लेके दिखाए। तो मैंने बताया कि 4 क्वेश्चंस तो कॉमन होंगे होंगे एंड फिर हमने चार्ट में देखा कि इनके है ही 4 क्वेश्चंस कॉमन। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया कि लेट्स से मैं इनके क्वेश्चंस को कंबाइन कर दूं तो टोटल 20 क्वेश्चंस, 20 में से 14, 7 और 7 14 ठीक होने चाहिए, तो ऑब्वियसली 6 इनकरेक्ट होंगे। तो मैंने देखा कि भाई 4 क्वेश्चंस तो कॉमन है जिनके आंसर्स भी उन्होंने सेम दिए हैं एंड 6 क्वेश्चंस कॉमन नहीं है, तो उसमें मैक्सिमम एक का ही जवाब ठीक हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है कि दोनों का ही इनकरेक्ट हो। बट अगर मैं मैक्सिमम एक का जवाब ठीक मान के भी चलूं तो उसमें 6 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट निकलते हैं। ठीक है, तो 6 इनकरेक्ट का डेटा तो मेरा मैच कर गया था। अब 6 करेक्ट के डेटा में मतलब 14 करेक्ट में से 6 करेक्ट मुझे मिल गए, अब मुझे 8 करेक्ट और चाहिए। 8 करेक्ट तभी पॉसिबल है जब ये जो 4 क्वेश्चंस कॉमन हो, तो 4 कादिर के सही मान लिए मैंने, 4 सिमरनजीत के, तो 4 और 4 8 मिलाकर के पॉसिबल है। अब आप समझ गए होंगे कि ये 6 करेक्ट और 8 करेक्ट मिला करके 14 बने। अगर मान लीजिए मैं किसी जो क्वेश्चन लेट्स से 1 2 4 6 7 9 इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा मान लेती जिसमें दोनों का ही जवाब इनकरेक्ट है। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों का जवाब अगर मैं इनकरेक्ट मान लूं तो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे पास 5, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएंगे मेरे पास 7। ठीक है, आप ये चीज समझे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 इनकरेक्ट हो जाएंगे। अभी तो मेरा डेटा मैच ही नहीं किया। 5 करेक्ट हो गए, 5 करेक्ट हो गए, 7 इनकरेक्ट हो गए एंड मैं मैक्सिमम 8 ही करेक्ट कर सकती हूँ 4 और 4 कॉमन करके। तो ये तो मेरे 13 ही करेक्ट हुए, 7 इनकरेक्ट हो जाते, तो ये मेरा डेटा मैच नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए मैं अगर इसमें मैंने एक्सट्रीम सिनेरियो लेकर के ही हम वर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कादिर और सिमरनजीत के जो 4 क्वेश्चंस कॉमन है वो डेफिनेटली करेक्ट है, अदरवाइज डेटा फिट इन ही नहीं हो पाएगा। तो उसने डेटा दिया ही इस हिसाब से है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो उसमें फिट हो गया, बाकी कैसे क्वेश्चन आएगा, उसमें जरूरी थोड़ी ऐसा हो। मैडम माइंडसेट समझो, वो पेपर जो दे रहा है उसको पता है टाइम लिमिट है, क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा, सेट जो भी दिया जाएगा वो सॉल्वेबल दिया जाएगा, तो उसकी अप्रोच में वो डेटा को देगा ही इस हिसाब से कि उसका एक रास्ता बन रहा होगा। उसने जानकर के ही 4 कॉमन दिए हैं, वरना वो देता ही नहीं। ठीक है, इसका दूसरा भी तरीका है सॉल्व करने के, बहुत से मेथड्स हैं कि आप कोई कॉमन मान लीजिए, आप बोल लीजिए कि लेट्स से इसका आंसर, आप क्वेश्चन की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन है जिसमें बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो सकता है, तो मैंने 5 में देखो ऑप्शन में बी या सी दिख रहा है, तब आप वहां से अप्रोच स्टार्ट कर सकते हो कि एक बार बी मान के देख लो, एक बार सी मान के देख लो, फिर आगे थोड़ा वर्क कर सकते हो, बट देन थोड़ा लंबा अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, तो आई फेल्ट कि ये वाला जो अप्रोच है ये थोड़ा बेटर एंड ईजी मेथड है, तो हम इसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ, अगर आपको इतना समझ आ गया है, अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा बैक जा करके रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, वरना आपको आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको लेट मी क्लीन इट एंड जो भी इनके क्वेश्चंस कॉमन है, क्वेश्चन नंबर 3 5 8 10, उनके मुझे आंसर्स मिल गए हैं, क्योंकि इन दोनों के जो कॉमन है वही उन्होंने सही आंसर्स भी दिए हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उनके हम आंसर्स लिख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। राइट, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का है सी, ठीक है, 7 नहीं 8, ठीक है, 8 का दोनों का कॉमन है डी एंड 10 का दोनों का है ए। राइट, ओके, तो मुझे 7 में से 4 मिल गए। तब मुझे ये पता चल गया कि भाई क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा एक क्वेश्चन था जिसमें है मुझे अगर पूछा गया है
बिकॉज साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको तीनों क्वेश्चन साथ में दिखाई देती हूँ, ठीक है। तो एक ये जो 11th क्वेश्चन आप देख रहे हो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, तो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ये डेफिनेटली होगा ही होगा। तो अभी देखो मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट समझाया, तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर तो पक्का हो ही गया। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चंस पे कर्सरी ग्लैंस रखिए, आप साथ साथ जवाब दीजिए, ठीक है। मतलब एक सेट के साथ 3 ही तो क्वेश्चंस है, आप फटाफट से दे सकते हैं। तो इसका आंसर मुझे मिल गया है और मेरा टाइमर अब हो भी जाता है, तो एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना कि पूरा सेट सॉल्व किया एंड देन यू आर मार्किंग इट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 वुड बी सी, ठीक है। तो डी ऑप्शन में सी मेंशन है। ये भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में बी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में डी लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में ए लिखा है, तो जंबल कर रखा है, ठीक है। तो जो सी आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ध्यान से करिएगा, ठीक है। फिर भी अगर डाउट है तो हम और आगे करेंगे, जैसे जैसे फर्दर आपको कंफर्म हो जाएगा कि सी ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आप क्या ही कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा? 10th हो तो जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा डाउट है। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉर विच ऑफ द क्वेश्चंस डी इज द करेक्ट आंसर। आप कह रहे हैं आई नो आई अंडरस्टूड कि क्वेश्चन नंबर 8 का डी लग रहा है बेस्ड ऑन जितना अभी भी सॉल्व किया है, बट क्योंकि मेरे पास सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दोनों में ही क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, तो आई डू नॉट नो कि क्वेश्चन नंबर 1 का भी डी है कि नहीं है, क्योंकि आई कैन सी ओम, पवन एंड सिमरनजीत इन्होंने दिया है, एंड ये मैंने अभी देखा था कि कादिर और सिमरनजीत में से एक पक्का से ठीक होगा ही होगा। अगर मान लीजिए कि सिमरनजीत ने डी ना दिया होता, जैसे कादिर ने ए दिया है, सिमरनजीत ने डी ना दिया होता, कुछ और क्वेश्चन का आंसर दिया होता, लेट्स से बी वगैरह दिया होता, तो मैं डेफिनेटली मानती, क्योंकि मुझे पता है कादिर और सिमरनजीत में से पक्का डेफिनेटली एक का आंसर तो ठीक हो ही सकता है, क्योंकि वरना वो याद है ना मैंने 5 करेक्ट करके बताए थे एंड 7 इनकरेक्ट हो गए थे, तो एक का तो मुझे करेक्ट करना ही पड़ेगा। तो एक के में डी आ रहा है तो थोड़े चांसेस है, अगर किसी एक के में भी डी नहीं आता तो मैं डेफिनेटली बोल सकती थी कि भैया किसी के में भी डी नहीं आ रहा है, तो डी तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम सॉल्व कर पाते हैं इसको, बट अभी थोड़ा सा और आगे फर्दर इस पे आर&डी करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्योंकि ए है, तो यानी जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने ए के अलावा आंसर दिया वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। तो ओम ने इसका आंसर सी दिया है तो वो इनकरेक्ट हो गया, पवन ने उसका ए दिया है तो वो करेक्ट हो गया है, राकेश ने डी दिया इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। सिमिलरली सेम गोस फॉर क्वेश्चन नंबर 5, 8 एंड 10, ठीक है। तो इसका सी जिन्होंने सी मार्क किया है वो सब करेक्ट है, बाकी के आंसर्स इनकरेक्ट है। डी मार्क करने वाले सिर्फ ये 2 ही है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बाकी इनकरेक्ट है, एंड ए मार्क करने वाले भी यही 2 हैं, बाकी के इनकरेक्ट हो गए, राइट। तो अब अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे आगे कैसे करना है, देखिए ओम के सिर्फ 2 ही करेक्ट है, बाकी 8 के 8 इनकरेक्ट है। अब उस 2 करेक्ट में से एक करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 मुझे मिल चुका है, तो यानी अब मुझे इसका सिर्फ एक करेक्ट और निकालना बाकी है। तो अब जो डेटा मैंने अब आगे देखा, क्या इसका जो कोई भी क्वेश्चन है वो कादिर या सिमरनजीत से मैच कर रहा है? बिकॉज देखो कादिर एंड सिमरनजीत तो हमारे मेन बंदे हैं ही हैं, क्योंकि उनके 7 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, ठीक है। अब 7 क्वेश्चंस में क्योंकि 4-4 तो मैं निकाल ही चुकी हूँ, और मुझे ये भी पता है कि कादिर और सिमरनजीत में से बाकी के 6 क्वेश्चंस में से किसी एक का तो पक्का ठीक होगा ही होगा, दोनों का साइमल्टेनियसली गलत हो ही नहीं सकता जो 6 क्वेश्चंस बच गए हैं, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हमने दी थी। अब ओम का अगर कादिर या सिमरनजीत में से किसी में कॉमन मिल जाए तो आगे बात बन सकती है, ठीक है, क्योंकि कादिर सिमरनजीत को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वही तो हमें अभी डेटा लाके देने वाले हैं, एडिशनल करेंगे बाकियों का काम इसके साथ, ठीक है। अब ओम पे इसलिए गए क्योंकि ओम के सिर्फ 2 ही करेक्ट थे, ट्रेसी के भी 2 करेक्ट, लेकिन 2 में से भी कोई भी करेक्ट मिला नहीं है, तो वहां मुझे 2 ढूंढने पड़ेंगे या मुझे 1 ढूंढना पड़ेगा, तो बेटर मैं 1 ढूंढने पे मेहनत करूँ, 2 में ज्यादा मेहनत हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ओम का भी डी है, सिमरनजीत का भी डी है, कादिर के साथ मैच तो करेगा नहीं ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दोनों का बी है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी दोनों का बी है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी दोनों का सी है। वाओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 इन चारों क्वेश्चन में ओम एंड सिमरनजीत का कॉमन आंसर आ रहा है। वाओ, इन 7 एंड 9 में डिफरेंट आंसर आ रहा है, उसने बी दिया, उसने ए, उसने बी, ठीक है। पर एक बात मुझे बताइए, इतना सॉल्व होने के बाद क्या आपको लगता नहीं है कि सिमरनजीत का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, ठीक है, 1, 2, 4, 6 में से कोई एक भी आंसर ठीक होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1, 2, 4, 6 से 4 क्वेश्चंस हैं,
अभी देखो सिमरनजीत के 7 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, 4 मुझे मिल चुके हैं, 3, 5, 8, 10। अब मुझे 3 और करेक्ट निकालने हैं। अब देखो 3 करेक्ट, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों को करेक्ट मान लूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, मैंने बोला कि सिमरनजीत ने जो इसका आंसर दिया वो करेक्ट दिया है, उसके बावजूद भी एक क्वेश्चन तो अभी भी रहता है ना जो करेक्ट होगा। वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 इनमें से कोई क्वेश्चन होगा। ये बात समझ आई? तो यानी 1, 2, 4, 6 में से एक क्वेश्चन तो सिमरनजीत का डेफिनेटली ठीक है, पर क्या ये एक है या एक से ज्यादा है, ये चीज समझने की जरूरत है। एक तो पक्का होगा ही होगा सिमरनजीत का ठीक, क्योंकि एक यहाँ से लिया, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 दो, ये दोनों और करेक्ट कर दो तो 3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे सिमरनजीत के ठीक, राइट। बट अब आप बोलोगे कि जरूरी थोड़ी एक ही करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों करेक्ट ना हो एंड 1, 2, 4, 6 में से 3 करेक्ट हो, ठीक है। बट अगर ऐसा होगा, अगर मैंने एक से ज्यादा करेक्ट ले लिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 में से अगर एक से ज्यादा करेक्ट ले लिए, तो वो तो ओम के लिए भी करेक्ट होंगे, बिकॉज ओम और सिमरनजीत दोनों के तो आंसर सेम है ना। और अगर ओम के लिए एक से ज्यादा करेक्ट हो गए तो उसका ये जो 2 का डेटा है वो हिल जाएगा, क्योंकि ओम का टोटली 2 करेक्ट है, जिसमें से एक करेक्ट तो मुझे मिल ही चुका है क्वेश्चन नंबर 5, तो मुझे तो चाहिए ही सिर्फ एक करेक्ट आंसर। ये बात समझ रहे हैं ना? तो व्हाट आई डिड इज, पहले हमने ये जो राकेश एंड सॉरी कादर एंड सिमरनजीत का देख लिया, फिर ओम का भी उसी से एक क्वेश्चन करेक्ट आ गया था, 2 क्वेश्चंस करेक्ट हैं ओम के टोटल। देन आई चेक कि ओम का इन दोनों में से किसी से मैच करता है क्या, कादर एंड सिमरनजीत से, तो पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 ये 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ओम एंड सिमरनजीत के कॉमन हैं, बट क्योंकि ओम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है इन चारों में से, ठीक है, एंड सिमरनजीत के भी 3 करेक्ट और बचे हैं, तो 3 करेक्ट में से ऐसा ही हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 7 भी करेक्ट हो जाए, क्वेश्चन नंबर 9 भी करेक्ट हो जाए, तो 2 क्वेश्चन तो ये करेक्ट हो गए एंड एक क्वेश्चन इन 4 क्वेश्चन में से एक हो जाए, तो हम एक ही ले सकते हैं इसमें से मैक्सिमम, अदरवाइज ओम के एक से ज्यादा हो जाएंगे, फिर ओम का डेटा हिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना? तो इससे इन चारों क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चन कौन सा है वो तो नहीं पता, बट ये जरूर कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सिमरनजीत का डेफिनेटली करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन ये लूंगी, एक क्वेश्चन इन चारों में से लूंगी, तभी उसके 3 क्वेश्चन करेक्ट हो पाएंगे, मतलब 4 एंड 3 7, तब 7 बन जाएगा उसका डेटा, ठीक है। तो 7 का आंसर ए हो गया डेफिनेटली, ठीक है, सिमरनजीत का करेक्ट है, एंड 9 का आंसर बी हो गया फॉर श्योर, ठीक है। तो अभी बी भी जिनका है वो लगा लेते हैं, बाकियों का इनकरेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली 7 का ए जिसका ठीक है वो कर दिया एंड बाकियों का इनकरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। अब आगे कहाँ बढ़े? अब हमारी बात रह गई है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 इन चारों में से पक्का से एक क्वेश्चन करेक्ट है, ओके। और किसी के साथ हम इसका कॉमन देख सकते हैं क्या? अच्छा, पवन का अगर मैं देखूं, पवन और ओम में देखूं या पवन ओम सिमरनजीत में देखा जाए, तो देखिए ध्यान से देखने पे पवन ने टोटल 5 करेक्ट दिए हैं, ठीक है, जिसमें से मुझे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 3 करेक्ट मिल चुके हैं, तो मुझे अभी इसके 2 करेक्ट और चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे साइड में लिखना चाहता हूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 ओम का एक करेक्ट चाहिए, पवन के 2 चाहिए, कादिर के कितने करेक्ट चाहिए? 3, राकेश के 2 मिल चुके हैं तो उसका एक और करेक्ट चाहिए, सिमरनजीत के 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल चुके हैं तो एक ही करेक्ट चाहिए, एंड ट्रेसी के अभी दोनों के दोनों करेक्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पवन का देखूं उसके 2 करेक्ट और चाहिए, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पवन ओम सिमरनजीत तीनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी तीनों का आंसर सेम है, बी बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी तीनों का आंसर सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गलत है, ठीक है, गलत इन द सेंस सॉरी डिफरेंट आंसर है, ठीक है। ओम ने सी दिया है, सिमरनजीत ने भी सी दिया है, बट पवन ने डी दिया है। तो एक बात बताइए कि सेम अप्रोच जो अभी मैंने आपको ओम एंड सिमरनजीत पर लगा करके बताई थी, अब देखो इन तीनों में 3 क्वेश्चंस कॉमन है, इन तीनों में 3 क्वेश्चंस कॉमन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब इन 3 क्वेश्चंस में से कितने ठीक हो सकते हैं, ठीक है, सो दैट इनका डेटा भी ना हिले। अब ऑब्वियसली बात है 3 क्वेश्चंस में से मैं कोई 2 क्वेश्चंस तो ठीक नहीं करा सकती, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन ठीक करा दिए तो फिर ओम का जो मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, मुझे ओम का सिर्फ एक ही करेक्ट क्वेश्चन और चाहिए ना, तो ओम के 2 क्वेश्चन और आ जाएंगे तो टोटल काउंट उसका 3 हो जाएगा। तो अगेन क्योंकि जो क्वेश्चन ओम का करेक्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 में से वही पवन का भी करेक्ट होगा, वही सिमरनजीत का भी करेक्ट होगा, तो अगर मैंने ओम का
ये मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि ओम, पवन, सिमरनजीत का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने एक से ज्यादा करेक्ट कराए तो ओम के भी एक से ज्यादा करेक्ट हो जाएंगे, जो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ओम का जो एक क्वेश्चन करेक्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 में से ही पॉसिबल है। अब क्योंकि मुझे पवन के तो 2 करेक्ट कराने हैं, तो 1, 2, 4 में से एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये करेक्ट कराना पड़ेगा सो दैट पवन का टोटल काउंट 2 और हो जाए, सो दैट टोटल जो मतलब 2 और करूंगी तो टोटल काउंट 5 हो जाएगा उसका करेक्ट का। बात समझ आ रही है ना? सेम पिछली अप्रोच जो अभी हमने ओम एंड सिमरनजीत पे लगाई थी, सेम अभी हम ओम, सिमरनजीत एंड पवन पे लगा रहे हैं। ओम एंड सिमरनजीत में 4 क्वेश्चंस कॉमन थे, ठीक है, तो उन चारों में से एक क्वेश्चन करेक्ट कराना था, एक से ज्यादा कराते तो ओम का काउंट बढ़ जाएगा। अब ओम, पवन एंड सिमरनजीत में 3 क्वेश्चंस कॉमन है, तो 3 में से मैं एक ही करेक्ट करा सकती हूँ, वरना ज्यादा कराऊंगी तो ओम का काउंट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि पवन के मुझे 2 और चाहिए, तो मेरे पास 4 ही क्वेश्चंस बचे ना अभी जिनके आंसर्स मुझे पास नहीं आए हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 डेफिनेटली करेक्ट होगा पवन का, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 में से एक करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी कंफर्म आ गया है, तो जिन्होंने भी इसका आंसर डी दिया है वो करेक्ट है, एंड बाकियों का आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अभी इनके काउंट चेंज हो गए हैं, मुझे पवन का अब सिर्फ एक निकालना है, कादिर के मुझे 2 और चाहिए, एंड डी किसने और दिया था? ट्रेसी ने। देखो अब ट्रेसी की कहानी हम वर्क कर सकते हैं, जैसे हमने ओम की कहानी पे वर्क किया था ना, जब ओम का एक करेक्ट आ गया था, अब ट्रेसी का भी एक करेक्ट बचा है। देखो, तो कादिर के सिर्फ 2 निकालने हैं, एंड बाकी सबका एक और निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कितने बचे हैं मेरे पास आंसर देने के लिए, जिनका आंसर अभी मुझे फाइंड आउट नहीं हुआ है? क्वेश्चन सिर्फ 3 बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये देखो, कादिर कह रहा है कि भैया इन 3 क्वेश्चंस में से मेरे 2 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, और बाकी लोग कह रहे हैं इन 3 क्वेश्चन में से हमारा सिर्फ एक ही करेक्ट है। ठीक है, तो अब इस डेटा को हमें इस्तेमाल करना है, तो देख लेते हैं किसी और में कुछ कॉमन निकल के आता है कि नहीं आता है, कहानी वहां बन जाएगी। अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लेट्स से मैं डी मानती हूँ, ठीक है, अगर मैंने डी माना तो ट्रेसी का ए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर, ये बात समझना, ध्यान से समझिएगा आप, अगर मैंने डी आंसर मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, तो डी के हिसाब से ओम का करेक्ट, पवन का करेक्ट, सिमरनजीत का करेक्ट, कादिर का इनकरेक्ट हो गया, राकेश का भी इनकरेक्ट हो जाता, एंड ट्रेसी का भी इनकरेक्ट। बात समझिए, तो ओम का काउंट पूरा, पवन का काउंट पूरा, एक ही चाहिए था इनको, ठीक है, सिमरनजीत का काउंट पूरा, विच मीन्स अब मैं इनके क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 इनकरेक्ट कराने पड़ेंगे। ये बात समझ आ गई ना? ठीक है, अब ट्रेसी कहती जो भी है कि भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 में से एक करेक्ट कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर क्योंकि अगर करेक्ट नहीं कराया तो मेरा काउंट पूरा नहीं होगा। अब 4 में करेक्ट करा नहीं सकती, बिकॉज अगर 4 करेक्ट करा दिया तो ओम का भी करेक्ट हो जाएगा, पवन का भी करेक्ट हो जाएगा, सिमरनजीत का भी, एंड मैंने भी आपको बताया कि उनका करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, अगर मैं डी आंसर मानती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो बी नहीं करा सकते तो मुझे सी करेक्ट कराना पड़ेगा, सी करेक्ट कराएंगे तो सी मेरा कादिर का करेक्ट नहीं हो पाएगा। यही बात समझ में? दोबारा समझाती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने माना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लेट्स से डी है, ठीक है, तो डी अगर आंसर है तो ओम का, पवन का, सिमरनजीत, तीनों का ठीक हो गया, तो ओम, पवन, सिमरनजीत का काउंट पूरा हो चुका है। अब उनका कोई क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो सकता, तो बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 उनके इनकरेक्ट है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, बट कादिर कहता है कि भाई तुमने अगर डी करा दिया है तो मेरा ए इनकरेक्ट हो गया, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि मेरा तो भी 2 का काउंट बचा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस हिसाब से ए आ गया, एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस हिसाब से सी आ गया। ये बात समझ आई? ठीक है, बट अगर ए आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आता है तो ट्रेसी का सी गलत है। ठीक है जी, तो ट्रेसी का तो क्वेश्चन नंबर 1 भी गलत हो गया क्योंकि डी आंसर माना था, 2 भी गलत हो गया क्योंकि कादिर कहते हैं कि ए आंसर है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है क्योंकि कादिर कहते हैं कि सी करो, मेरे तो 2 सही करने पड़ेंगे आपको, उस हिसाब से ट्रेसी का बी भी गलत है, तो ट्रेसी का तो काउंट ही नहीं पूरा हुआ। बात समझ गए ना? ठीक है, तो यानी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी मानती हूँ तो मेरी आगे की कहानी या डेटा फिट नहीं बैठेगा। उससे समझ आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कैन नॉट बी डी एंड हेंस द आंसर इज ए। ठीक है, समझ आई ना बात? ठीक है, क्योंकि डेटा फिट नहीं बैठ पाएगा। एंड विद दैट वी कैन आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था कि डी करेक्ट आंसर किसका है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी है, ये हम पहले ही निकाल चुके थे, बट क्वेश्चन नंबर 1 पे थोड़ा अटके हुए थे, एंड नाउ वी आर श्योर कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज नॉट डी, इट्स आंसर इज ए।
तो सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज क्वेश्चन नंबर 8 ओनली। ठीक है, समझ जाए ना बात। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज ए, तो डी वाले इनकरेक्ट कर देते हैं, ए वाला सही हो गया। तो ट्रेसी के 2 करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब ट्रेसी के 2 करेक्ट हो गए हैं, अब बाकी के इसके इनकरेक्ट हैं, यानी इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर बी नहीं है। अब देखो यहां से हमें कहानी समझ आ गई। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी नहीं है, तो ओम, पवन एंड सिमरनजीत का भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी नहीं हो सकता, राइट? ये बात समझ आ गई ना? तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा, क्योंकि मुझे ओम, पवन एंड सिमरनजीत का इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करेक्ट कराना था। क्वेश्चन नंबर 1 भी इनकरेक्ट हमारा, हमने अभी डी ऑप्शन लेके प्रूव कर दिया। एंड जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए आया, ट्रेसी के टोटल काउंट 2 पूरा हो गया, एंड फिर ट्रेसी का क्वेश्चन नंबर 4 इनकरेक्ट हो गया विच वाज ऑप्शन नंबर बी, एंड उसकी वजह से ओम, पवन एंड सिमरनजीत का भी ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो गया। तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 2 ओम, पवन एंड सिमरनजीत तीनों का ठीक होगा ही होगा। ठीक है, तो जिसका आंसर हो गया बी, बी बी बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, विच मीन्स कादिर, राकेश का ये इनकरेक्ट होगा ना। आंसर इसका ए हुआ ना सी हुआ। तो मुझे समझ आ गया कादिर का, क्योंकि अभी एक काउंट और बचा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 तो हुए। ठीक है, अब 7वां करेक्ट करना पड़ेगा, तो विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी। कादिर का करेक्ट और कराना है ना। एंड राकेश के देखो सारे पूरे हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही उसका एक अकाउंट पूरा हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उसका ए जो राकेश ने आंसर दिया वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। तो इसी से हम लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ दीज क्वेश्चन विटनेस द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग करेक्टली। कहना चाहता है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कम से कम लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितने लोगों ने सही दिया है? ओम ने, पवन ने, सिमरनजीत ने, 3 लोगों ने आंसर सही दिया है इसका। ठीक है, लीस्ट निकालना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सिर्फ एक कादिर ने दिया है, तो आई थिंक यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 और देख लेते हैं। 3 में 1 2 3 काउंट है, 3 लोगों ने 3 में दिया है, 4 में एक नहीं दिया है, तो आई थिंक 4 विद बी करेक्ट आंसर। 10 मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं ना, मतलब वैसा नहीं है जिसमें आप एक से ज्यादा को सिलेक्ट कर सकते हो, बोथ दिस देन दिस। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तो बनेगा भी नहीं फिर, है ना। बट क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं 2 ने दिया है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 ने 3 ने दिया है। ठीक है, तो लीस्ट नंबर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक ही बंदे ने, हु इज कादिर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लास्ट पजल ऑफ ज़ैट 2022। चारों इसके डीआई सेट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं पिछले सेट्स देख लीजिए, सो इंटरेस्टिंग पजल्स हैं ज़ैट की, बहुत मजेदार पजल है, करने में भी बहुत मजा आता है। आपको पता नहीं लेकिन मुझे डेफिनेटली बहुत मजा आता है, बट आप उनकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगेन मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बोला है कि 4 सेट्स में से 3 सेट्स तो आपको डेफिनेटली करने चाहिए, डुएबल होते हैं, जिसमें से 2 तो बहुत आसान होते हैं, बाकी के जो 2 हैं वो मॉडरेट लेवल होते हैं। दिस वाज आल्सो मॉडरेट लेवल, क्योंकि उसने डेटा इस हिसाब से दिया हुआ था। थोड़ा सा वर्क करते हैं आप, 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, पूरा ना भी सॉल्व करो तो आप। ठीक है, एक तो हमारा लाइक 30% सॉल्व पर ही बन गया था, फिर 60-70% सॉल्व पर दूसरा क्वेश्चन और हो गया था, एंड 100% पर तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए एंड डू प्रैक्टिस इट मल्टीपल टाइम्स। इसी के साथ साथ अगर आप ज़ैट की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं अभी भी, ठीक है, अभी भी टाइम है हमारे पास, इतना कोई कम समय नहीं है, तो अगर आप डेली का 1 मॉक या 2 दिन में भी 1 मॉक देंगे एंड उसकी एनालिसिस प्रॉपर करेंगे, तो अगर ज़ैट की टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं ली है, अभी भी लेना चाहते हैं, तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ज़ैट की या सीमैट वगैरह की जो भी फर्दर एग्जाम्स हैं, आप उनकी भी टेस्ट सीरीज हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम 2021 के भी सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज कर दीजिएगा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि सबको बेनिफिट मिले इन सब चीज़ों का। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।